नमस्कार। आज हम भैरव मुद्रा के बारे में बात करेंगे। भैरव मुद्रा यानी कि जब हम उंगलियों से अपने हैंड्स की फिंगर से कुछ विशेष प्रकार की जब हम आकृतियां बनाते हैं और उन आकृतियों से जब वो मुद्रा बनती है तो उसी प्रकार की विभिन्न प्रकार की मुद्राओं में एक मुद्रा जिसको हम भैरव मुद्रा कहते हैं उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। भैरव मुद्रा को शिवा और शक्ति मुद्रा भी कहा जाता है अथवा इसको शिव मुद्रा भी कहते हैं। एक्चुअली भगवान शिव के ही एक उग्र रूप को हम भैरव कहते हैं और इस मुद्रा के द्वारा शिव की ताकत का जो प्रतीकात्मक वर्णन किया जाता है उसी ताकत को ही हम अपने शरीर से बीमारियों को बचाने के लिए और आध्यात्मिक रूप से अपने अहंकार को खत्म करने के लिए हम इस गेस्चर का या इस मुद्रा का उपयोग करते हैं। भैरव मुद्रा ध्यान की एक सामान्य मुद्रा है। अक्सर आपने ध्यानस्थ शिव को अथवा भगवान बुद्ध को इस मुद्रा में बैठे देखा होगा और आज के समय में भी अधिकतर ध्यान के साधक इस मुद्रा को लगाकर ध्यान का अभ्यास करते हैं। तो अब हम विधि के ऊपर आते हैं कि कैसे आपको इसको करना है। सबसे पहले आप आराम से बैठ जाएं ध्यानस्थ होकर। आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं अथवा पद्मासन में भी बैठ सकते हैं या आप सुखासन में यानी कि आराम से चौकड़ी मारकर बैठ जाएं। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि आपकी कमर सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे। जब आप सीधे होकर बैठ जाएं फिर आप अपने दोनों हाथों को जिस प्रकार वीडियो में चित्र दिखाया गया है उसी अनुसार अपने एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखकर दोनों हाथों को गोद में रख लें। आपको अपना दायां हाथ यानी कि राइट हैंड ऊपर रखना है और बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड नीचे रखना है। तो ये भैरव मुद्रा हो जाएगी। लेकिन इसकी सेकंड वेरिएशन भी है। अगर आप अपना बायां हाथ ऊपर रखते हैं और दायां नीचे तो ये भैरवी मुद्रा हो जाएगी। तो आप अल्टरनेटिवली दोनों को, भैरव मुद्रा और भैरवी मुद्रा दोनों को बारी बारी से भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी जो शरीर की स्त्रैण ऊर्जा है यानी कि जो फीमेल एनर्जी है या आपकी जो पुरुषैन यानी कि जो मेल एनर्जी है, ये दोनों एनर्जी आपकी बैलेंस में रहेंगी। तो आप भैरव मुद्रा और भैरवी मुद्रा दोनों का मिलकर भी, मिक्स करके भी अभ्यास कर सकते हैं। तो जब आप इस प्रकार से एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखकर बैठ जाते हैं, आपकी कमर सीधी है, गर्दन सीधी है, आईज को बंद कर लें। तो ये आपकी मुद्रा है जिसका आपको अभ्यास करना है। कितनी देर करना है? अक्सर हम इस मुद्राओं का अभ्यास तब करते हैं जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं। तो जितनी देर भी आप मेडिटेशन में बैठे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, उतनी देर आप इस मुद्रा को बनाकर रखें। कुछ आपको सावधानियां भी रखनी है कि आपको कभी भी जब आप इन मुद्राओं का उपयोग करते हैं या ध्यान में भी जब भी बैठते हैं तो आपको डायरेक्ट फर्श के ऊपर नहीं बैठना है। आप नीचे अपने एक कुचालक रखें, अर्थात अपने नीचे या तो योगा मैट बिछाकर रखें या आप कंबल को 4 तहों में लगाकर उसको अपने नीचे रख लें या किसी लकड़ी की आप पीढ़ी ले लें उसके ऊपर बैठें या किसी भी गद्देदार जगह के ऊपर भी आप बैठ सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स की कि इस मुद्रा को लगाने से हमें क्या लाभ मिलता है। आपको मालूम है हमारी 5 उंगलियों में 5 तत्व मौजूद हैं, यानी कि जो 5 एलिमेंट्स हैं वो हमारे हाथ की 5 उंगलियों में बसे हुए हैं। हमारे अंगूठे में अग्नि तत्व, तर्जनी में वायु तत्व और मध्यमा उंगली में आकाश तत्व, अनामिका उंगली में पृथ्वी तत्व और कनिष्का में जल तत्व मौजूद है। तो जब आप अपने एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ इस प्रकार भैरव मुद्रा में रखते हैं तो क्या होता है, आपके 5 तत्व बैलेंस होते हैं। अगर आपके अंदर किसी तत्व की कमी है या अधिकता है तो वो संतुलित होने शुरू हो जाते हैं और आपकी बॉडी इस प्रकार रोगों से बच जाती है। क्योंकि अधिकतर हमें परेशानियां या रोग तभी होते हैं जब हमारे अंदर ये तत्व असंतुलित होने लग जाते हैं। लेकिन जब आप भैरव मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो आपके ये तत्व संतुलित होने शुरू हो जाएंगे, बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जब हम इस प्रकार की मुद्राओं का अभ्यास करते हैं, मुख्यतः इस प्रकार की मुद्राओं का अभ्यास इसलिए किया जाता है
ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो विद्युत का जो वर्तुल है वो टूटे ना। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्यों कहा कि आपको जमीन पे नहीं बैठना है, नीचे लकड़ी का तख्ता रखना है या आप कंबल के ऊपर बैठे। क्यों? क्योंकि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे शरीर के अंदर प्राण प्रवाह प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर की जो बिजली है वो चलनी शुरू हो जाती है, वो सर्कल में चलना शुरू हो जाती है। तो अगर हम ऐसे इस प्रकार से मुद्राएं नहीं बनाएंगे या नीचे कोई चीज नहीं रखेंगे, कोई कुचालक नहीं रखेंगे, तो हमें झटका लग सकता है। अक्सर कुछ लोगों को ध्यान के दौरान झटके लगते हैं, वो इसीलिए लगते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी एनर्जी को अंदर लॉक नहीं कर पा रहे हैं, तो वो झटके से वो एनर्जी बाहर निकल जाती है। लेकिन जब आप इस प्रकार मुद्रा बनाकर बैठेंगे, जैसे कि भैरव मुद्रा जो अभी आप सीख रहे हैं, अगर इस प्रकार की आप मुद्रा बनाकर बैठेंगे तो क्या होगा, आपकी जो एनर्जी, क्योंकि हमारी बेसिकली जो ऊर्जा है हमारी उंगलियों के पोरों से निकलती है, तो हमारे शरीर के जितने भी नुकीले हिस्से हैं, आंखों से भी और हमारी उंगलियों के कोनों से भी, यहां से सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारी लीक होती है। लेकिन जब आप अपना एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ भैरव मुद्रा में रख देंगे तो वो ऊर्जा आपकी लीक होनी बंद हो जाएगी और आपके ऊर्जा का जो है एक सर्कल बनना शुरू हो जाएगा, बॉडी के अंदर एक एनर्जी का वर्तुल बनना शुरू हो जाएगा, चक्र बनना शुरू हो जाएगा, जिससे कि आपकी एनर्जी लीक नहीं होगी और बॉडी के अंदर ही सेव होनी शुरू हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है भैरव मुद्रा का कि इससे आपकी जो एनर्जी है बॉडी के अंदर ही रहती है, वो वेस्ट नहीं होती है। इसके अलावा जो हमारा राइट हैंड है वो हमारी पिंगला नाड़ी को, और जो लेफ्ट हैंड है वो ईड़ा नाड़ी को हमारी रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख देते हैं तो आप दोनों नाड़ियों में संतुलन को बनाते हैं। और हमारी ये दोनों नाड़ियां क्योंकि हमारे मस्तिष्क से भी जुड़ी हैं, तो दिमाग के दोनों हिस्से भी इससे संतुलित होने शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा मन की एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक शक्तियां बढ़ती हैं, याददाश्त बढ़ती है, और बहुत सी जो मानसिक समस्याएं होती हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, तनाव, टेंशन वगैरह, वो दूर होती हैं और हमारा मन शांत होता है। तो ये इसके लाभ हैं। तो आज से ही जब भी आप ध्यान का अभ्यास करें तो आप इस मुद्रा का भी अभ्यास करें, आपको वो सभी लाभ मिलेंगे जिनकी मैंने अभी चर्चा की है। तो आपको मेरी बात समझ आई होगी, आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।